बच्चों, हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में आपका पार्ट 5 अकबरी लोटा के दूसरा भाग पढ़ लिया था। आज हम अपना इसी में आगे भाग 3 शुरू करेंगे। हमने अभी तक भाग 2 में क्या पढ़ा कि जब अंग्रेज आता है लाला झाऊ लाल के घर में गुस्से से, क्योंकि वो लोटा उसके ऊपर गिरा होता है, तो उसके मित्र जो है पंडित बिलवासी मिश्र, वो उनको किसी तरह से कन्विंस करते हुए उनसे कहते हैं कि इनको मतलब लोटा मैं खरीद दूं, ये अकबरी लोटा है क्योंकि ये राजा अकबर को बहुत प्रिय था। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे की क्या कहानी है, वो कैसे ये लोटा बेचता है, उनको कितने में बेचता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपना भाग 3 शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था कि ये लोटा राजा अकबर का बहुत प्रिय था। ठीक है, अब इसके आगे से देखिए, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। क्योंकि राजा अकबर का लोटा था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अकबरी लोटा। वह बराबर इसी से वुजू करते थे। वुजू करना मतलब जो हाथ पैर धोना, जो नमाज के पहले, मतलब वो सब इसी लोटे में पानी लेकर वो करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। मतलब सन 57 तक तो ये शाही घराने में था, मतलब राजा के घराने में। पर इसके बाद लापता हो गया, मतलब इसके बाद वो खो गया, उसका कोई पता ही नहीं चला। कलकत्ता, जिसको हम आज कोलकाता बोलते हैं, के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। मतलब वो ये सब झूठी कहानियां बता रहे हैं उनको कि कलकत्ता में एक म्यूजियम है जहां पुरानी चीजों को रखा जाता है, जो ऐसी शाही घराने की चीजें होती हैं, लेकिन ये लापता हो गया अकबरी लोटा। तो अब उसकी जगह वहां पे प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। मतलब म्यूजियम वालों को अगर इस लोटे के बारे में पता चलेगा कि उसका प्लास्टर का वहां मॉडल है और असली लोटा इस आदमी के पास है, तो वो उसे फैंसी दाम देकर खरीद लेंगे, मतलब बहुत अधिक पैसे देकर उससे ये खरीद लेंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। मतलब उनको इतना आश्चर्य हुआ उसकी बातें सुनकर, और उसको लालच भी आ गया उस लोटे के पीछे कि उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गई, मतलब ये सुन के ये सब बातें उसकी। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मतलब आप इस लोटे को खरीदने को कह रहे हैं, लेकिन आप करेंगे क्या इस लोटे का? तो बिलवासी मिश्र क्या उत्तर देते हैं, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। मतलब ऐसी ऐतिहासिक चीजें ही खरीदने उस दुकान पे खड़ा था मैं। अब ये बोल कौन रहा है ये बातें? अंग्रेज। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। मतलब जो पुरानी चीजें हैं, जो एंटीक कही जाती हैं, तो ऐसी मैं पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था जब ये लोटा मेरे ऊपर गिरा। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा, ये बिलवासी जी ने कहा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। अब वो कहते हैं हक है? मतलब कैसा हक है? जरूर हक है, यह बताइए। अब अंग्रेज कह रहा है ये कि जरूर मेरा ही हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? मतलब वो लोटा जब उनके ऊपर गिरा था तो वो ऊपर से नीचे तक गीले हो गए थे, तो वही वो कह रहे हैं कि इससे आपने स्नान किया, मतलब नहाया, या मैंने? तो बिलवासी मिश्र जी ने कहा आपने। फिर उसने क्या पूछा, वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? फिर बिलवासी जी ने कहा आपके पैरों पे गिरा था। अंगूठा उसने आपका भुर्ता किया या मेरा? तो उन्होंने कहा वो भी आप ही का किया, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। बिलवासी जी ने क्या कहा, यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। मतलब अंग्रेज ने कहा ठीक है, आप ही की बात सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। मतलब उसने 2 गुने दाम बोल दिए। फिर बिलवासी जी ने कहा मैं 150 देता हूँ, तो उसने कहा मैं 200 देता हूँ। फिर अजी मैं 250 देता हूँ, अंग्रेज ने कहा। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। मतलब अंग्रेज ने कहा कि आप 200 देंगे तो मैं 250 दूंगा, और वो 250 रुपए निकाल के सीधे लाला
झाऊ लाल के सामने फेंक दिए 250 रुपए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। मतलब 250 रुपए किसने दिए थे? पंडित बिलवासी मिश्र जी ने झाऊलाल के सामने फेंके। जब उसने देखा कि ये 250 दे रहा है तो उसको भी ताव आ गया अंग्रेज को। तो उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं उसके दूने 500 देता हूँ, अब चलिए, ऐसा उसने बोला। फिर बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे। मतलब जो 250 रुपए फेंके थे तो वो बड़े अफसोस से वो उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। मतलब ऐसा दिखा रहे थे वो कि उनको तो बिल्कुल पक्का विश्वास था कि वो ही खरीदेंगे उसको, लेकिन वो बिल्कुल अफसोस जताते हुए उठा रहे थे वो पैसे। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। मतलब वो इतने खुश हुए मानो कि उनके ऊपर घड़ों पानी मतलब घड़ों पानी तो नहीं ये कहा जा सकता है कि ऐसा लग रहा था कि मानो उनके चेहरे से खुशी टपक रही हो बिल्कुल। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मतलब परेशान हो गया था वो मेजर डगलस की। मेजर डगलस कौन है? तो उन्होंने ये प्रश्न किसने किया, मेजर डगलस कौन है? पंडित बिलवासी मिश्र ने। तो अब उसका जवाब दिया अंग्रेज ने क्या, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगती रहती है। गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष या पिछले साल वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? मतलब बहुत आश्चर्य से उन्होंने पूछा कि ये क्या है। हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? तो अंग्रेज ने बोला आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, तो नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे, मतलब ऐसे उड़ाया। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। मतलब उनको बहुत, मतलब उनपे वो अपने दिल उन्होंने निछावर कर दिया था। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। मतलब तब से वो नूरजहां और वो मतलब एक दूसरे के हो गए थे। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल मतलब पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। मतलब जिस तरह से इसको बेवकूफ बनाया गया कि अकबरी लोटा है ये, वैसे ही मेजर डगलस को भी ऐसे बेवकूफ बनाया गया होगा कि ये जहांगीरी अंडा है। तो उन्होंने कहा ये बात है, अच्छा। तो अंग्रेज ने कहा हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। मतलब जैसे पुश्तैनी मकान बहुत पुराना चीज होती है, जैसे 100 साल पुरानी एक चीज है, तो वो कह रहा है उससे भी पुराना मेरा अकबरी लोटा है। ये बात, इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। मतलब एक पुश्त पुराना, तो एक जैसे हम हुए, हमसे बड़े एक पुश्त, उससे बड़ी दूसरी पुश्त थी, तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि इस मामले में तो फिर उस अंडे का बाप हो गया ये लोटा। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। मतलब अपने रास्ते चल दिए। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहा था। मतलब 6 दिन से उन्होंने अपनी दाढ़ी भी नहीं बनाई थी, तो जो दाढ़ी बढ़ गई थी तो ऐसा लग रहा था मानो जो दाढ़ी के बाल हिल रहे हैं वो खुशी से लहरा रहे हैं। उन्होंने पूछा बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। अब क्या बोला बिलवासी मिश्र ने कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, कि मतलब वो 250 रुपए कहाँ से लाया मैं। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। मतलब आप मेरे भगवान से ही पूछिए, मैं तो नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ?
अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, मतलब शाबाशी देने में। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। मतलब वो बहुत अपने आप को उनका आभारी महसूस कर रहा था, तभी वो कह रहा था कि मैं पहले आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा और फिर आपको धन्यवाद दूंगा। कैसे? गले लगाकर। तो इन सब में 2 घंटा लग जाएगा। तो अभी तक हमने जहाँ पढ़ा उसके बारे में अब जो प्रश्न पूछते हैं हम, आप उसको बताइएगा कि उन्होंने जो अकबरी लोटा था वो कितने रुपए में अंग्रेज को बेच दिया? 500 रुपए में। ठीक है। अच्छा, जो अंग्रेज थे उनके पड़ोसी का नाम क्या था? हाँ, मेजर डगलस। और मेजर डगलस पिछले साल हिंदुस्तान से क्या खरीद कर लेकर आए थे? हाँ, जहांगीरी अंडा। बिल्कुल ठीक। चलिए फिर अब इसके आगे देखते हैं हम। इसके आगे की जो कहानी है उसको भी हम अभी पढ़ लेंगे। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए, मतलब संभाल लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। मतलब आसानी से वो बहुत खुश हो जाता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा। बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। मतलब लाला झाऊलाल ने जब अपना काम खत्म कर लिया तो वो भगवान को एक तरह से धन्यवाद देने के लिए ऊपर देख रहे थे। तब तक वो लाला झाऊलाल के जो मित्र थे बिलवासी मिश्र, वो वहां से अंतर्धान हो गए, मतलब गायब हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे, मतलब लेटे रहे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की एक सिकड़ी निकाली। सिकड़ी मतलब चाबी निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। सोने की सिकड़ी मतलब एक गोल छल्ला जैसा, और उसमें एक ताली बंधी हुई थी, मतलब चाबी थी उसमें एक। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपए के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। मतलब वो संदूक खोल के उन्होंने जो 250 रुपए थे वो वापस उस संदूक में जैसे के तैसे रख दिए और उस संदूक को वैसे ही बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत, मतलब पहले की तरह, उस चाबी को पहले की तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। मतलब इससे क्या तात्पर्य निकल रहा है कि वो जो 250 रुपए लेके गए थे अपनी पत्नी के संदूक से, वो चुरा के लेके गए थे 250 रुपए अपने मित्र के लिए, और उनको वापस रखने थे वो 250 रुपए, और इसलिए उनको रात 1 बजे तक नींद भी नहीं आई। जब उन्होंने वो पैसे उसके संदूक में रख दिए वापस, तब उनको चैन पड़ा और बहुत अच्छी नींद आई उनको, इतनी अच्छी कि वो सुबह 8 बजे तक आराम से चिंता मुक्त होकर सोते रहे। इसके लेखक का क्या नाम है? अन्नपूर्णानंद वर्मा। ठीक है, अब इसका ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका कोर्स नहीं, ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसके शब्दार्थ आप याद करेंगे, जिसमें मैंने अंडरलाइन करी थी वो वर्ड्स आप वाक्य प्रयोग बनाएंगे। कल हम इसका अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप कल तक ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर हम आगे का अभ्यास कार्य अगले ट्यूटोरियल में शुरू करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।